इससे पहले वाला क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 का सारा सवाल बता चुके हैं लगभग 2 क्लास में, ठीक है। तो आज ये जो क्लास हम मतलब ले रहे हैं, इस क्लास में क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 1.2 का एक का जितना भी सवाल है वो सारा बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे किस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्या है, यहाँ पर हल लिख देते हैं। देखिए 1 नंबर में क्या है, 140 है, लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, 140 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 से लगाए क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 2 से लगाए ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 5 से लगाएंगे, 5 सते 35, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 140 बराबर, अर्थात यहाँ पर देखिए क्या सब आया है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। बहुत से बहुत इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 का पावर क्या दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, क्योंकि इसकी संख्या 2 है, 2 पावर 2 दे दिए। यहाँ 5 दे दिए, 7 दे दिए, ठीक है। चलिए 1 नंबर सवाल लगभग हम लोग को पूर्ण हो चुका है, ठीक है। अब 2 नंबर हम हल कर देते हैं। उम्मीदता आप लोग जो है ना इनको अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हल कर देते हैं सभी को, ताकि कहीं पर समस्या होगा तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, 156 है। चलिए 156 का इसी प्रकार से एलसीएम ले लेंगे। 2 से लगाए, 2 सते 14 हो गया, 2 अठे 16 हो गया। फिर 2 से लगा देते हैं, 2 तिया 6 हो गया, 2 नमा 18 हो गया। अब देखते हैं 3 से लगा देते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9, 13 तिया 39, चलिए ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 156 बराबर कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है। अब यही हो जाएगा, 2 की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 का पावर 2 दे देंगे, गुना 3 गुना 13 लिख दिए, चलिए ठीक है। 2 नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, आगे बताते हैं। 3 नंबर सवाल देख लेंगे आप लोग। ये आपका 3 नंबर सवाल है, इसको जरा ध्यान से देख लेंगे। ये कितना है, 38 25 लिख दिए। फिर इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये क्या है, 38 25, 5 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 35, 5 सते 35 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो गया, 2 5 6 30, 5 25 हो गया। फिर 5 से लगाएंगे क्या हो जाएगा, ये 5 का 5 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 25, 5 तिया 15। अब देखते हैं 3 से लग जाएगा, 3 3 5 15 हो जाएगा, 3 का 3, ठीक है। 17 तिया 51, ठीक है। चलिए इस प्रकार से इनका भी गुणनखंड आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 38 25 बराबर कितना लिख सकते हैं, ये सारा जितना अंक आया उस प्रकार से लिख देंगे गुना में। यहाँ पर आ गया 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17 लिख दिए। अब इसी को लिख देंगे, 5 की संख्या 2 बार, 5 2 बार है, यहाँ 5 पावर 2 दे देंगे, 3 भी 2 बार आया है, 3 पावर 2 दे देंगे, गुना 17। यही हो गया, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में सवाल व्यक्त हो गया, ठीक है। अब देखेंगे ये 4 नंबर आपका सवाल क्या है, देख लेंगे। वहां पर क्या है, 5005 है। चलिए ठीक है, लिख देते हैं 5005। 5 से लगाए, 5 का 5 हो गया, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 5 का 5 हो गया। अब देख लेंगे इसमें किससे लगेगा, 7 से शायद लग जाएगा। 7 से लगा देते हैं, 7 का 7, 3 0 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 2 1 हो गया, 7 तिया 21। फिर 11 से लग जाएगा, 11 से यहाँ पे 11 क्या है, 11 3 3 हो गया, 11 तिया 35। अब लिख सकते हैं आप कितना, 5005। इसको आप लिख सकते हैं कितना, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलिए ये भी सवाल हमारा पूर्ण हो गया है। आप लोग इनको लिख लेंगे। फिर आपको 5वां नंबर सवाल बता देते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 5वां नंबर सवाल हल करते हैं। वहाँ पर कितना है, 74 29 है। इसको हल कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर 17 से लगा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, 17 चौके 68, 4 मरतबे लग गया। यह क्या हो जाएगा, 8 गया, 6 हो गया, 2 17 तिया 51 हो गया। चलिए भागा ही दे देते हैं, 7 4 2 9। ये हो गया, 17 चौके 68 हो गया, यही हो गया। 14 में से 8 गया, 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 1 कट गया, फिर 2 17 तिया 51, यही हो गया, 1 1 फिर 9, 17 सते 119। चलिए ये कट गया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। फिर देखते हैं अब किससे लगेगा, 19 से शायद लग जाएगा। 19 दूना 38 होता है, ये 38 लगा दिए, 19 दूना 38। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 38 हो गया, 13 में से 8 गया 5, 19 तिया 57।
चलिए इनको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। यहाँ पर 7 है, 4 है, 2 है, 9 है। इसको आप लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। चलिए ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल भी पूर्ण हो गया।